चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे पवनों के प्रकार की। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे पवनों के प्रकार, और पवनों के प्रकार में अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक स्थायी पवन पढ़ा है और दूसरा हमने कहा था अस्थायी पवन और तीसरा होता है स्थानीय पवन। इन तीन प्रकार के पवनों की हमने बात की थी, जिसमें हमने स्थायी पवन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अस्थायी पवन। देखिए पवनों के प्रकार, पवने तीन प्रकार की होती हैं। पवनों के प्रकार, पवने मैंने आपको तीन प्रकार की बताई थी। सबसे पहला मैंने बताया था स्थायी पवन। जो पवन हमेशा एक ही दिशा में चलती है उनको स्थायी पवन कहते हैं, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, स्थायी पवन। दूसरा हमने कहा अस्थायी पवन। अस्थायी पवन उन्हें कहते हैं जो पवने 6 महीने किसी एक दिशा में या किसी एक समय में एक दिशा में और उसके विपरीत समय में विपरीत दिशा में चलती है। या कह लो कि 6 महीने एक दिशा में या 6 महीने दूसरे उसके विपरीत दिशा में चलती है, या दिन के समय किसी एक दिशा में और रात के समय उसके विपरीत दिशा में चलती है। तीसरी हमने कहा था स्थानीय पवन। किसी स्थान विशेष में चलने वाली पवनों को हम कहते हैं स्थानीय पवन। ठीक है। स्थायी पवन तीन प्रकार की थी। एक तो थी पूर्वा पवन, पूर्वा पवन, और दूसरी थी पछुआ पवन, पछुआ पवन, और तीसरी थी ध्रुवीय पवन। तीन प्रकार की पवनें थी, ध्रुवीय पवन। ठीक है। अस्थायी पवनें भी तीन प्रकार की हैं। एक है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, और दूसरा है पर्वत समीर और घाटी समीर। एक होती है पर्वत समीर और एक होती है घाटी समीर, घाटी समीर। और तीसरी थी स्थल समीर और समुद्र समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर। ठीक है, समुद्र समीर। तो ये होगी अस्थायी पवनें। अब स्थानीय पवनें कई प्रकार की हैं। जैसे स्थानीय पवन में जैसे फोन पवन है, फोन पवन, बोरा पवन है, बोरा पवन है, मिस्ट्रल पवन है, मिस्ट्रल हो गया। ऐसे ही देखो सिरोको पवन हो गया, सिरोको, सिरोको पवन। डॉक्टर पवन हमने कहा, डॉक्टर पवन, डॉक्टर। इसके अलावा एक लू पवन होता है, लू पवन। ठीक है। और इसके अलावा एक नार्वेस्टर होता है, नार्वेस्टर। ठीक। और इसके अतिरिक्त लू पवन भी हो गया, नार्वेस्टर भी हो गया, एक खमसिन पवन भी है, खमसिन पवन। ऐसी कई सारी पवन है जो कि स्थान विशेष में चलती है। ठीक है। हरिकेन हो गया, हरिकेन भी आपने नाम सुना होगा, हरिकेन। समझ आया। तो ऐसी कई सारी पवन है जिनको हम स्थानीय पवन कहते हैं, जो किसी स्थान विशेष में चलती है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वा पवन, देखो पूर्वा पवन के बारे में हमने कहा था इस तरीके से, मैंने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर बताया था। ये था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये 0 डिग्री थी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा था ध्रुव में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर, फिर हमने बनाया लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, और फिर होता है हाई प्रेशर। तो इस तरीके की स्थितियां होती है और हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर चलती है, इस तरीके से चलती है हवाएं। तो ये वाली स्थिति होगी, यहाँ हाई है, यहाँ से यहाँ को चल रही है, ये ऐसे हवाएं चलती है। ये जो पोल्स में हवाएं चल रही है तो इनको हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं। ये भी ध्रुवीय है और ये भी कैसी है, ध्रुवीय पवन। तो एक तो हमारा ये क्लियर हो गया, ध्रुवीय हो गया, ध्रुवीय। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, पछुआ पवन। अब देखो यहाँ पर क्या है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चले, लेकिन कहाँ को चले जाती है, ऐसे पश्चिम की ओर, ऐसे पश्चिम की ओर को मुड़ जाती है। इसलिए इन हवाओं को क्या कहते हैं, पछुआ। ये हाई से लो की ओर चल रही है और ये कहाँ को मुड़ जा रही है, पश्चिम की ओर। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्या है, कोरियोलिस बल। तो ये है पछुआ पवन और ये भी क्या है, पछुआ पवन। अब यहां पर देखिए ये हाई इधर है, लो इधर है। इधर से इधर की ओर चलती है हवाएं, लेकिन ये कहां को मुड़ जाती है, पूर्व की ओर को ऐसे मुड़ जाती है। यहां से यहां को चलेंगी और ये हवाएं पूर्व की ओर को इस तरीके से मुड़ जाती है। जब पूर्व की ओर को मुड़ जाती है तो इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, ये भी पूर्वा पवन कहलाती है और ये भी क्या कहलाती है, पूर्वा पवन। क्लियर हो गया। अब बीच का जो लो प्रेशर एरिया है इसको हमने क्या नाम दिया, 5 डिग्री तक दोनों ध्रुव में, इसे हम कहते हैं
डोल ड्रम। लो प्रेशर एरिया क्या कहलाता है? डोल ड्रम कहलाता है। ये एरिया होता है डोल ड्रम का। ठीक है, तो इतना आपने इसमें समझना था। एक पूर्वा पवन, पछवा पवन और ध्रुवी पवन, और एक हो गया डोल ड्रम। तो यहां तक की चीजें हमने स्थायी पवन में पढ़ ली थी। अब इसके अलावा पछवा पवनों में एक चीज और कहा था कि पछवा पवनें दक्षिणी ध्रुव में अत्यंत तेजी से चलती हैं और इनको 40 डिग्री में चीखती 40, 50 डिग्री में प्रचंड 50 और 60 डिग्री में चीखता 60 कहा जाता है। क्लियर? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग हेडिंग लिखेंगे अस्थाई पवन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अस्थाई पवन और उनके बारे में हम बात करते हैं। अस्थाई पवन में देखिए 3 प्रकार की पवनें हैं। पहला है मानसूनी पवन, दूसरा है पर्वत समीर और घाटी समीर, और तीसरा कौन सा है? स्थल समीर और समुद्र समीर। इसी को हम समझते हैं सबसे पहले, फिर हम स्थानीय पवन वाले पोर्शन में चलते हैं। हेडिंग लिखेंगे अस्थाई पवन, और अस्थाई पवन में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अस्थाई पवन में मानसूनी पवन। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने मानसून के बारे में अच्छे से सबने पढ़ रखा है ना? पूरा टॉपिक ही हमने मानसून के बारे में पढ़ रखा है, तो अब इसको बहुत ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मानसूनी पवनें यह अस्थाई पवनें होती हैं, अस्थाई पवनें हैं। दूसरी बात, मानसून शब्द, इस चीज को याद रख लेना, ये पूछा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? शब्द अरबी भाषा के बताया था मैंने, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ ऋतु होता है। इसका अर्थ क्या है? ऋतु होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, मानसूनी पवनें 6 महीने कहां से कहां को चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, और 6 महीने कहां से कहां को? 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। क्लियर हो गया? चलती है। तो ये तो आप सबने पढ़ाई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैंने ऐसे बताया था, देखिए ये स्थिति थी, ये यहां से पवनें ऐसे चलती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से इस तरीके से आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाली ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये दिशाएं थी मानसूनी पवनों की, तो इसको आप लोग याद रखें। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, और फिर अगले 6 महीने कहां से कहां को? पहले तो ऐसे चल रही है, फिर अगले 6 महीने ऐसे चल जाएंगे, ये इसके विपरीत। तो इसको हम क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इस तरह ये 6 महीने ऐसे और 6 महीने इस तरीके से चलती है। तो ये हो गया। इसका समय भी आप लोग सब जानते ही हो, कब से शुरू होता है? जून से शुरू हो करके जून से नवंबर तक कहां से कहां को? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और फिर दिसंबर से मई तक कहां से कहां को? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा। ये है भारत में मानसून की स्थिति। बस इससे ज्यादा डिटेल आपको लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, आपने सारी चीजें मानसून के बारे में पहले ही लिख रखा है। ठीक है, बना लीजिए इसको। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं अस्थाई पवनों में। अस्थाई पवन में हमने कहा एक होती है पर्वत समीर और एक होती है घाटी समीर। पर्वत ऊपरी ऊंचे हिस्से हो गए और निचले हिस्से क्या हो गए? घाटी। ये पर्वत है, ये घाटी है। ठीक है, पर्वत और घाटी का हिस्सा है। अब इसमें समझिए पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होता है। देखो, दिन के समय क्या होता है? दिन के समय हवाएं हल्की हो जाएंगी। हवाएं कैसे हल्की होंगी? क्योंकि उनकी नमी क्या हो जाती है? हवाओं की नमी सूख जाती है।
ठीक है, नमी सूख जाएगी धूप के कारण, तो हवाएं हल्की होकर के ऊपर को उठेंगी, ये नीचे घाटियों से कहां को उठेंगी, ऊपरी क्षेत्रों को। ये हवाएं जो ऊपर को उठ रही है इस तरीके से, इनको क्या कहेंगे हम, घाटी समीर, क्योंकि ये कहां से चल रही है, घाटी से चल रही है ना। दिन के समय जो हवाएं घाटियों से पर्वतों की ओर उठती हैं, इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, घाटी समीर हो गया। अब इसके अपोजिट रात के समय क्या होता है, देखो रात के समय क्या होगा, ऐसे हवाएं, देखो रात के समय हवाएं हो जाती हैं भारी। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा होता है, जितना ज्यादा ठंडा होगा उतनी हवाओं में क्या होगी, नमी ज्यादा होगी। जितना मौसम ठंडा होगा उतनी क्या होगी, नमी ज्यादा होगी। नमी जब ज्यादा होगी तो रात के समय हवाएं क्या होगा, इन पर्वतों से घाटियों की ओर बैठेंगी। इन हवाओं को हम क्या कहेंगे, पर्वत समीर कहेंगे। इन हवाओं को क्या कहेंगे हम, पर्वत समीर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पर्वतों से कहां की ओर जा रही है, घाटियों की ओर बैठ रही है। पर्वतों से जो हवाएं रात के समय घाटियों की ओर बैठती हैं, उन हवाओं को हम पर्वत समीर कहते हैं। और घाटियों से जो दिन के समय हवाएं पर्वतों की ओर जाती हैं, उन हवाओं को हम क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। तो ये अंतर है पर्वत समीर और घाटी समीर। बात समझ में आई क्या, बताइए, क्लियर हुआ पर्वत समीर और घाटी समीर या नहीं हुआ, बताइए। क्या सबको समझ आया पर्वत समीर और घाटी समीर? पर्वत समीर जो रात के समय हवाएं पर्वतों से घाटियों की ओर जाती है, और घाटी समीर जो दिन के समय हवाएं घाटियों से पर्वतों की ओर चलती है। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसको भी जल्दी से लिख लो, और फिर हम एक और पवन के प्रकार में चलते हैं जिसका नाम है, ठीक है, नेक्स्ट जो पवन के प्रकार आता है वो है समुद्र समीर और स्थल समीर। लिखिए इसको, इसमें आप लोग लिख लेना ऐसे ही, ऐसे पॉइंट लिख लेना कि दिन के समय घाटियों में गर्मी के कारण हवाएं हल्की होकर पर्वतों की ओर उठती हैं, इन हवाओं को घाटी समीर कहते हैं। और फिर लिखेंगे पर्वत समीर में रात के समय हवाएं भारी होकर, नमी के कारण भारी होकर पर्वतों से घाटियों की ओर बैठती हैं, जिन्हें घाटी समीर कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो आता है वो है समुद्र समीर और घाटी समीर। एक होता है समुद्र समीर, अस्थाई पवन है ये, एक होता है घाटी समीर। अब ये क्या होता है इसको भी समझना। देखिए, ये स्थल का एरिया है, ये क्या है, स्थल, और यहाँ को क्या है, समुद्र। समुद्र, अब दो स्थितियां होती है। एक स्थिति तो ऐसे होती है, देखो हवाएं ऐसे चलती है, ये मतलब समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दूसरी स्थिति क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर। ये दो स्थितियां बनती हैं। इन दोनों स्थितियों को समझो क्या होता है। देखो, अब आप ये समझना कि स्थल जल्दी गर्म भी होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। जब धूप आती है तो स्थल जल्दी गर्म हो जाएंगे, और जब धूप जाएगी तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो दिन के समय जैसे ही धूप आती है तो स्थल जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। दिन की स्थिति क्या होती है, देखो दिन के समय, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, दिन के समय जो स्थल होते हैं, स्थल में हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर बना रहता है, लो प्रेशर रहता है। दिन के समय मैंने क्या कहा, स्थल में हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। इसके विपरीत देखो, दिन के समय समुद्र में लो टेम्परेचर, यहाँ पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ लो टेम्परेचर होगा, वहां की अपेक्षा लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। देखो, अब यहाँ है हाई प्रेशर, यहाँ है लो प्रेशर, तो दिन के समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। इन हवाओं को समुद्र समीर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, समुद्र समीर। जो हवाएं समुद्र से स्थल को चल रही है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर। बताइए, बात समझ में आई क्या किसी के, या खाली मैंने ही बोला? किसी के समझ में आई ये बात? क्या कहा मैंने?
क्लियर हुआ? आया किसी के समझ? आया ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक बार और सुन लो, जिनकी समझ में नहीं आया तो एक बार और बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि एक स्थिति ऐसी होती है जब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, दूसरी स्थिति क्या होती है, स्थल से समुद्र की ओर चलने की। अब बात कर रहे हैं हम सबसे पहले दिन के समय। दिन के समय हमने कहा स्थलों में जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो। इसके विपरीत समुद्रों में दिन के समय लो टेम्परेचर होता तो हाई टेम्परेचर है, लेकिन स्थल की अपेक्षा लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। स्थल जो होते हैं जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो स्थल जल्दी गर्म हो गए तो वहां हाई टेम्परेचर हुआ, यहाँ वहां की अपेक्षा यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर। यहाँ लो टेम्परेचर होने से प्रेशर कैसा है, यहाँ हाई प्रेशर है और वहां लो प्रेशर। हवाएं हमेशा कहां से कहां को चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दिन के समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इन हवाओं को समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब आ जाओ रात के समय की बात। रात के समय स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। स्थल क्या हो जाते हैं, स्थल जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ठंडे होने से, स्थल जल्दी ठंडे होने से यहां टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर। यहां होने से यहां लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। लो टेम्परेचर होने से क्या होता है, हाई प्रेशर। क्योंकि जल्दी ठंडे हो जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। जबकि देखो रात के समय यहां पर क्या होता है, रात के समय समुद्र का पानी अब दिन भर गर्म हुआ है तो धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा पानी। समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है या गर्म रहता है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, गर्म होने से रात के 1-2 बजे तक ये धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर 2 बजे बाद फिर ठंडा हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के कारण, पानी गर्म होने के कारण, अब ये मत कहना कि भाई रात को गर्म कैसे हो गया पानी, गर्म रहने के कारण, क्योंकि दिन में गर्म हुआ है तो अब धीरे धीरे ठंडा होगा ना। रात के समय समुद्र का पानी गर्म रहने के कारण यहां पर स्थिति क्या रहती है, यहां टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। ठीक है, समुद्र में रात के समय क्या होगा, लो प्रेशर, जबकि स्थल में रात के समय क्या है, हाई प्रेशर। तो हवाएं कहां से कहां को चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो रात के समय हवाएं कहां से कहां को चल रही है, स्थल से समुद्र की ओर चल रही है। इन हवाओं को स्थल समीर कहते हैं। ये हवाएं क्या कहलाती हैं, स्थल समीर कहलाती है। अब बताइए, हुआ क्लियर स्थल समीर और समुद्र समीर? अब करो जरा मैसेज, जल्दी बताइए, स्थल समीर और समुद्र समीर सबको क्लियर हो गया? जल्दी मैसेज करो सब लोग। लिख लिया सबने? अब इसमें आगे लिखे इसके बारे में लिखो। लिखे, सबसे पहले लिखना दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। लिखना, दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं। दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिस कारण स्थलों में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। जिस कारण स्थलों में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। जिस कारण स्थलों में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। ठीक है, अब अगली लाइन से लिखेंगे, इसके विपरीत दिन के समय समुद्रों में। लिखे, इसके विपरीत दिन के समय समुद्रों में, इसके विपरीत दिन के समय समुद्रों में
इसके विपरीत दिन के समय समुद्र में लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। अब अगली लाइन से लिखिए, चूंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। चूंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए दिन के समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिन्हें समुद्र समीर कहा जाता है। जिन्हें समुद्र समीर कहा जाता है। जिन्हें समुद्र समीर कहा जाता है। ठीक है। अब अगली लाइन से लिखो, इसके विपरीत, अगली लाइन से लिखना, इसके विपरीत रात के समय स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसके विपरीत रात के समय स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसके विपरीत रात के समय स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। जिस कारण यहाँ लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। जिस कारण यहाँ लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। जिस कारण यहाँ लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर रहता है। ठीक है। जबकि समुद्र का पानी गर्म हो जाने के कारण, जबकि समुद्र का पानी गर्म रहने के कारण, लिख लीजिए, गर्म रहने के कारण रात के समय यहाँ हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। रात के समय यहाँ हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर रहता है। अब अगली लाइन से लिखेंगे, चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए रात के समय हवाएं स्थलों से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थलों से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थलों से समुद्र की ओर चलती हैं, जिन्हें स्थल समीर कहा जाता है। जिन्हें स्थल समीर कहा जाता है। ठीक है। तो ये है अस्थाई पवन। तो स्थाई पवन भी कंप्लीट हो गया और अस्थाई पवन भी कंप्लीट हो गया। अब यहां से आता है स्थानीय पवन। ठीक है। अब स्थानीय पवन है, इसको मैं कल बताऊंगा। अब आज के लिए हमारा इतना ही ये हो गया पूरा। स्थाई और अस्थाई दोनों कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी उसको शुरू करते हैं तो फिर उसमें अधूरा रह जाएगा, वो फिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कल उसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे टॉपिक को। तो कल चलेंगे हम स्थानीय पवन में। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हम कल इसमें आगे।